आज का हमारा विषय मगध का उत्कर्ष। मैं विक्रम सिंह और आप हिस्ट्री की ऐसी स्मार्ट क्लासेज में हैं जहां कम से कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट्स तैयार होंगे ताकि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। मगध का जो उत्कर्ष है वो वृहद्रथ वंश से शुरू होता है। वृहद्रथ, जरासंध, रिपुए इस वंश के 3 शासक हुआ करते थे, लेकिन जो वास्तविक स्थापना है मगध वंश की वो हरियक वंश ने की थी। हरियक, शिशुनाग और नंद वंश ये मुख्य वंश हुआ करते थे। इनको याद करने की, क्रम से याद करने की ट्रिक है हसीन समय था, है से हरियक, सी से शिशुनाग और न से नंद वंश। अब देखते हैं हरियक वंश। हरियक वंश के वास्तविक संस्थापक बिंदुसार थे, जिन्होंने 544 या 545 ईस्वी पूर्व हरियक वंश की नींव रखी थी। मत्स्य पुराण में इन्हें क्षत्रोजस कहा गया है और जैन ग्रंथों में श्रोणिक कहा गया है। तो श्रोणिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए कूटनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनमें पहला संबंध आता है वो कौशल से। कौशल की राजकुमारी कौशला से इन्होंने विवाह किया था और इन्हें काशी दहेज में मिला था। इसके बाद में जो अगला विवाह करते हैं वो चेलना से करते हैं। तो चेटक की बहन थी चेलना और वज्जी गणराज्य के राजा थे, यानी वैशाली के राजा थे चेटक। वज्जी गणराज्य 8 संघों का प्रधान संघ, 8 राज्यों का, 8 प्रजातांत्रिक राज्यों का प्रधान संघ था, इसलिए इसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इनसे वैवाहिक संबंधों से जो हरियक वंश की, जो मगध की स्थिति थी और सुदृढ़ हुई। इसके बाद में अगला विवाह वो करते हैं खिम्मा से। मद्र नरेश की पुत्री थी खिम्मा और मद्र कुरु के पास में जनपद है। विदेश नीति। विदेश नीति की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने अजातशत्रु को काशी का गवर्नर नियुक्त किया। काशी एक बफर स्टेट था जो वज्जी और कौशल के मध्य था, तो अजातशत्रु इसका एक उत्तराधिकारी जो श्रेष्ठ था उसको नियुक्त किया। आगे राजगृह। राजगृह अपनी राजधानी गिरिवज्र से राजगृह लेके गया, क्योंकि राजगृह 5 पहाड़ियों से प्राकृतिक रूप से स्थित सुरक्षित थी और उस समय वज्जियों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, इसलिए अपनी राजधानी स्थानांतरित की। आगे है अवंती के प्रधोत। अवंती का राजा प्रधोत था। प्रधोत को पांडु रोग हो गया तो अपना एक राजवैद्य जीवक को इसके इलाज हेतु भेजा। ये भी कूटनीतिक संबंध थे, क्योंकि अवंती राज उस समय बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। पुष्कलावती। तो पुष्कलावती का राजा पुष्करीन जो तक्षशिला के पास में है, वो उसने अपना एक दूत बिंदुसार के यहाँ भेजा था मैत्री संबंधों के लिए। आगे है इसका धर्म। धर्म यह बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के मित्र थे। बुद्ध से बौद्ध धर्म यानी उनके ज्ञान प्राप्ति से पहले भी मिल चुके थे और उन्हें अपना सेनापति बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब आए तो उन्होंने बुद्ध के समान में अपने राजगृह में वेणुवन विहार बनाया और बौद्ध भिक्षुओं को गंगा में निर्बाध्य रूप से जाने के लिए अजातशत्रु 492 से 460। अजातशत्रु को पितरहंता कहा जाता है और कई ग्रंथों में इसका नाम कुणिक भी मिलता है। अजातशत्रु और कौशल नरेश के मध्य दुश्मनी का कार्य पिता की हत्या थी और कौशल नरेश ने पिता को यानी बिंदुसार को दहेज में दी गई काशी को वापस मांगा। अजातशत्रु इस बात से नाराज़ था और उसने कौशल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और कौशल राज को हराया और कौशल पर पुनः अधिकार कर लिया और काशी को दहेज में प्राप्त किया। कौशल राज ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। दूसरा अभियान था वज्जियों के विरुद्ध। वज्जियों के विरुद्ध अभियान का मुख्य कारण था गंगा किनारे हीरो की खान। इसके अलावा बौद्ध और जैन ग्रंथियों कथाओं के अनुसार हल और वेहल नामक 2 अजातशत्रु के भाई थे, जिनका ननिहाल वज्जी में था। जब वे ननिहाल चले गए तो इससे पूर्व अजातशत्रु को गिफ्ट किए गए सुचेतन हाथी और 18 लड़ियों का हार उन्होंने वापस मांगा। इस कारण भी अजातशत्रु ने इन पर हमला कर दिया। तो अजातशत्रु ने यहाँ कूटनीति का परिचय दिया और 8 राज्यों का संघ होने के कारण वज्जी को हराना बहुत ही दुष्कर कार्य था, इसलिए उसने अपने एक मंत्री वासाकर और सुनीद को इनके मध्य दुश्मनी या फूट डलवाने के लिए भेजा। इस कार्य में ये दोनों सफल रहे और अजातशत्रु ने हमला किया और रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों से इन पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु धर्म। अजातशत्रु प्रारंभ में बौद्ध विरोधी था। देवदत्त के प्रभाव में आकर, यानी बुद्ध के भाई देवदत्त के प्रभाव में आकर यह बौद्ध विरोधी था, लेकिन बाद में जीवक नामक एक बौद्ध भिक्षुक से मिला और जिसने इनकी भेंट किनसे करवाई, भगवान बुद्ध से करवाई। और इस बात का सबूत भारत स्तंभ की रेलिंग पर मिलता है, जहां बौद्ध और अजातशत्रु के
मिलन का दृश्य अंकन किया गया है। अजातशत्रु ने उस समय घोषणा की कि मैं भी क्षत्रिय हूँ और भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय हैं। और बुद्ध के निर्माण यानी अजातशत्रु के राज्यकाल के 8वें वर्ष भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ। उसी समय सप्तपर्णी गुफा राजगृह में इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। इसके अलावा चंड प्रद्योत, अवंती की राज चंड प्रद्योत से उसका भय था कि आक्रमण हो सकता है, इसलिए राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था इसने। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि अजातशत्रु के समय ही महावीर, बुद्ध और मखलीपुत्र गोसाल जैसे महान संतों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं उज्जैन 460 से 445 ईसा पूर्व। उज्जैन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था। पाटलिपुत्र नगर इसलिए बसाया क्योंकि इसके पिता अजातशत्रु के जो आक्रमण थे इनसे साम्राज्य का विस्तार हुआ और हिमालय की तराई तक साम्राज्य फैल चुका था, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। इन्होंने अपना धर्म भी चेंज किया, बौद्ध धर्म से ये जैन धर्म की ओर आकृष्ट हुए और इन्हीं के टाइम में जो अवंती का राजा था पालक, इन्होंने अपने एक राजकुमार को जैन धर्म यानी जैन साधु के वेश में भेजा और उसी के द्वारा इसकी हत्या करवाई गई। हत्या के समय उज्जैन के 3 उत्तराधिकारी थे, अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक। दर्शक का नाम या नागदशक का नाम भास के ग्रंथों में भी मिलता है और इसका नाम दर्शक कहा है। यही अंतिम शासक था इनके वंश का और इसका वध शिशुनाग द्वारा करवाया गया, जो इनके यहाँ अमात्य था और शिशुनाग वंश की स्थापना की।